हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद सना। दिस इज एजुकेटर साधना और आज हम आपकी फ्लामिंगो की बुक से पोएम पढ़ने वाले हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लाम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। इस पोएम में पोएट ने जो हैव एंड हैव नॉट्स के बीच डिफरेंसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो सोशल इनइक्वालिटी होती है, उसे शो किया गया है। जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं स्लम के, एंड वो कैसे होते हैं, वो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। वो रिच पीपल की तरह नहीं होते जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तो वो क्या है, उसी स्लम एरिया में फंस के रह जाते हैं और उनका फ्यूचर कैसा रहता है, बहुत ही ब्लीक और बहुत ही धुंधला फ्यूचर रहता है उनका। और दूसरी तरफ ये भी शो किया गया है कि जो गवर्नमेंट होती है या जो रिच पीपल होते हैं या जो हैव नॉट्स होते हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, वो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही शो किया गया है कि स्लम चिल्ड्रन कितने जो है पुअर कंडीशन में रहते हैं और उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो उनके एज के चिल्ड्रन को मिलनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, एक गुड एनवायरनमेंट जिसमें वो अपना अच्छा फ्यूचर लिख सकें। इसी बारे में ये पोएम। लेट्स रीड आउट द पोएम। और पोएम पढ़ने से पहले हम पोएट स्टीफन स्पेंडर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। उन्होंने ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी कॉलेज को बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया था एंड वो जर्मनी बर्लिन चले गए थे 1930 में। एंड उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया था और उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट और पेसिफिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। सोशलिस्ट से यहाँ मतलब है कि उन्होंने गवर्नमेंट ओनरशिप पे जो है एम्फेसाइज किया था कि सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन होती है गुड्स के, वो गवर्नमेंट के अंदर आए। एंड पेसिफिस्ट का मतलब होता है कि वो वॉर को पसंद नहीं करते थे, वो पीस चाहते थे। तो ऐसे ही वो पीस एंड सोशलिज्म को एडवोकेट करते थे। तो आप उनके कुछ बुक्स याद रख लीजिएगा, जैसे कि पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो ये कुछ उनकी बुक्स हैं। और एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम में उन्होंने सोशल जस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ को शो किया है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। लेट्स रीड आउट द पोएम। Poet here says that far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. गस्टी वेव्स का मतलब यहाँ पे है कि जो सडन रश होता है वेव्स का, आपने सी में देखा होगा कि वेव्स कैसे फास्ट आते हैं और उनमें कितनी एनर्जी होती है, वो कितने एनर्जेटिक होते हैं। पर चिल्ड्रन के फेसेस जो है उन गस्टी वेव्स से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स। क्योंकि उन चिल्ड्रन के फेसेस कैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही मुरझाए हुए से हैं, पेल हैं, पीले पड़ चुके हैं, बिल्कुल डल हैं, कोई एनर्जी नहीं है इनमें। एंड वो रूटलेस वीड्स की तरह हैं, जो कि वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो कहीं भी उग जाते हैं और उन्हें कोई केयर नहीं करता है, वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड है। जैसे कि वीड्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, वैसे इन चिल्ड्रन को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है। और वो रूटलेस वीड्स की तरह, जैसे हम अगर रूट्स को निकाल दें तो वो ऐसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल बिखरे हुए से वीड्स। तो वैसे उनका जो हेयर है वो भी बिखरा हुआ है, पिक्चर में देख सकते हैं कैसे बिखरे हुए से बाल हैं, अनटाइडी से। एंड वो उनके पैलर, जो पेल फेस है, पीले फेस पे जो है वो उनके हेयर जो है बिखरे हुए से लग रहे हैं, जो कि कोम्ब अच्छे से नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि उनको कोई केयर करने वाला नहीं, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे चिल्ड्रन को जो है अच्छे से टाइडी रहा जाता है। क्योंकि वो पावर्टी और एक बहुत ही बेकार से गंदे एनवायरनमेंट में जो है अनटाइडी, एंड वहाँ का जो एनवायरनमेंट कैसा होता है स्लम का, बहुत ही स्मेल आते रहती है वहाँ पे, पानी की अच्छी से फैसिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे जो है स्टिंकी एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, तो इसीलिए जो है वो वैसे ही ड्रेसअप करते हैं और उन्हें कोई केयर करने वाला नहीं है। एंड आगे बोलते हैं पोइट, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज। उस क्लासरूम में एक टॉल सी लड़की है जिसका हेड जो है झुका हुआ है। वो क्यों झुका हुआ है? क्योंकि उसका हेड जो है
पावर्टी के लोड से जो है बर्डन हो चुका है, और इसलिए भी उसका सर झुका हुआ है क्योंकि अपने मिसफॉर्च्यून्स के कारण, मतलब उसे पता है कि उसका जो फ्यूचर कैसा है वो अच्छा नहीं है, उसका फ्यूचर जो बहुत ब्लीक है, बहुत ही धुंधला फ्यूचर है उसका। तो ये सब सोच के वो जो है बर्डन के तले उसका सर जो झुक गया है वो आगे देख ही नहीं पा रही है। एंड जो बॉय है, उस लड़के की बात बोल रहे हैं जो क्लासरूम में बैठा हुआ है, जो पेपर की तरह थिन है, बहुत ही पतला है, आप इसे देख सकते हो, उन्हें नरिशमेंट नहीं मिलती है, प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो कैसे हो जाते हैं, बहुत ही थिन से होते हैं, पेपर की तरह। और पेपर की तरह इसलिए भी बोला जा रहा है कि पेपर जो है वाइट होता है, सो वाइट जो है बहुत ही मतलब बिना कलर का कलरलेस नज़र आता है उनका फेस, उसमें बहुत ही एनर्जी की कमी नज़र आती है। और उनके आइज़ कैसे हैं, रेड्स की तरह। रेड्स कैसा होता है, हमेशा जो है फूड और सिक्योरिटी की तलाश में रहता है। सो ये बच्चे भी जो है उन्हें सिक्योरिटी और फूड की तलाश रहती है, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें जो है वो ढूंढते रहते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और वो भी एस्पायर करते हैं उनको सिक्योर लाइफ मिले, अच्छी लाइफ मिले। तो वो भी रेड के आइज़ की तरह उनकी आइज़ हैं जो कि कुछ ना कुछ ढूंढते रहती हैं। एंड द स्टंटेड अनलकी आई ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग द फादर्स नारल डिजीज। फिर वो बता रहे हैं कि बॉय कैसा है, स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब है जिसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है। सो उनकी स्टंटेड ग्रोथ है क्योंकि वो माल नरिश्ड है, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। एंड आप देख सकते हैं कि वो अनलकी आयर है। आयर का मतलब होता है कि जो वारिस होता है, जो विरासत में उसे कुछ मिलती है अपने फादर से, तो उन चिल्ड्रंस को क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स मिले। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इनके पैर जो है वो मुड़े हुए से हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो रिसाइट कर रहे हैं फादर का नैरल डिजीज। नैरल मतलब जो नॉट्स होते हैं पैर में, उसे कहा जाता है। सो वैसे तो उसे क्या रिसाइट करना चाहिए, पोएम रिसाइट करना चाहिए, लेसन्स रिसाइट करना चाहिए, बताना चाहिए, पर वो क्या शो कर रहा है, क्या रिसाइट कर रहा है, वो शो कर रहा है कि उसे अपने फादर से क्या मिला है विरासत में, डिजीज़ मिला है। जो उसके फादर को जो डिजीज़ था वही उस चिल्ड्रन को भी है, उस चाइल्ड को भी है। सो वो अपने लेसन जो रिसाइट कर रहा है वो फादर के डिजीज़ को शो कर रहा है कि वो कैसे अपने फादर की जो डिजीज़ है उसे उसने इनहेरिट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग जो हैं वो डिजीज़ से ग्रसित हैं, या उनको फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण वो ऐसे हैं। तो पेरेंट्स क्या उन्हें अपने चिल्ड्रन को दे पा रहे हैं, वो अपने चिल्ड्रन को भी वही डिजीज़ दे पा रहे हैं, वही बैड एनवायरनमेंट जो है वो दे पा रहे हैं। एंड द चिल्ड्रन अपीयर्स टू बी एज सिक एज हिज पेरेंट्स। Now he says that at the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in a tree room other than this. तो वो क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे एक स्वीट सा बच्चा बैठा हुआ है। तो वो कैसा है, वो जो है उन चिल्ड्रन से अलग है, वो बहुत ही टेंडर स्वीट सा है, जो क्या क्या कर रहा है, वो ड्रीम कर रहा है। वो दूसरे बच्चों की तरह सैड नहीं है, वो विंडो से बाहर देखते हुए अपना जो है स्क्विरल्स गेम के बारे में सोच रहा है। मतलब जो वो बोल रहा है कि वो ट्री रूम, इसका मतलब होता है कि जो ट्री में एक हॉलो प्लेस होता है नीचे की तरफ, जहाँ पे स्क्विरल्स जो हैं छुप जाते हैं या खेलते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। तो वो उनको इमेजिन कर रहा है, उसकी लाइफ जो है वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है। उसके आईज में क्या है, ड्रीम है, वो सपने देख रहा है कि वो इस जो धुंधला जो क्लासरूम है, डिम सा क्लासरूम है, उससे बाहर वो एक ब्राइट जो है सन के अंडर अपनी लाइफ इमेजिन कर रहा है। एंड वो दूसरे बच्चों की तरह दुखी नहीं है, वो जो है उम्मीदों से भरा हुआ है, होपफुल है कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाएगा। इसीलिए इससे इस डिम क्लासरूम से बाहर वो अपनी दुनिया इमेजिन कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कि क्लासरूम कैसा है, डिम है और वहाँ पे बिल्कुल भी फन नहीं है, और एक तरफ क्लासरूम से बाहर की दुनिया है जहाँ पे स्क्विरल्स गेम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फन होगी, क्यूरियोसिटी होगा, और क्या होगा, मिस्ट्री होगा, और बहुत सारा जो है उम्मीदें होंगी, होपफुलनेस होगी।
सो वही वो इमेजिन कर रहा है और वो ड्रीम कर रहा है उन सारी चीज़ों को पाने की। Further poet says that on sour green walls donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, bell flowery tidal is valley, open-handed map awarding the world its world, and yet for those children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. तो पोएट बोल रहे हैं कि क्लासरूम के वॉल्स कैसे हैं, सार क्रीम की तरह। जैसे क्रीम होता है ना, खट्टा क्रीम जो बहुत ही येलो नज़र आता है, वैसा ही इनके वॉल्स हैं जो कि अभी पेंट नहीं हुए हैं बहुत दिनों से, और पहले पेंट करवाए भी गए थे तो किसी के द्वारा डोनेशन से करवाए गए थे, और अब जो है उन पेंट का जो कलर है वो उधर चुका है, तो इसलिए वो येलो नज़र आ रहे हैं। और इन येलो जो वॉल्स हैं क्लासरूम के, वहाँ पे कैसी पिक्चर लगी है, शेक्सपियर की पिक्चर लगी है, जो कि इनके किसी काम की नहीं है। शेक्सपियर जो है लिटरेचर के जाने माने एक पोएट हैं, एंड उन्होंने लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है। और ऐसे लर्नड मैन का इस एरिया में, इस्लाम एरिया में, इस क्लासरूम में पिक्चर लगी है, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कि एक तरफ एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान की फ़ोटो लगी है, और यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ऐसे इस्लाम एरिया के बच्चे हैं जिनका फ्यूचर बहुत ही कैसा है, पुअर है, बहुत ही धुंधला सा है, ब्लीक है, जिनको अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिलती है। एंड उन वॉल्स पे टायरलीज वैली की पिक्चर्स लगी हुई हैं। टायरलीज वैली एक आइस फ्री वैली है जो कि ऑस्ट्रिया में है, जो कि एक बहुत ही सुंदर वैली है जहाँ पे फ्लावर्स हैं, बेल्स हैं और ट्रीज़ हैं, और बहुत ही खूबसूरत वैली है, जो कि इन स्लम एरिया के जो है नैरो स्ट्रीट्स और एक बहुत ही पुअर जो कंडीशन में लोग रहते हैं, इनको ये बिल्कुल ही डिफरेंट जो है एरिया को वो शो कर रहा है। सो यही बता रहे हैं वो कि ऐसी पिक्चर्स लगी हुई हैं इन वॉल्स पे जिनको कभी इन स्लम चिल्ड्रंस ने देखा तक नहीं है, क्योंकि वो स्लम एरिया में ही फंस के रह चुके हैं, उन्होंने बाहर की सुंदर दुनिया देखी ही नहीं है। एंड वो आगे बोलते हैं कि ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मैप का मतलब होता है कि रिच पीपल ने उस मैप को ड्रॉ किया है अपने तरीके से, जो पावरफुल पीपल हैं उन्होंने उस मैप को जो है अपने तरीके से बनाया है, एंड इट्स अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। मतलब दुनिया कैसी होनी चाहिए वो ही डिसाइड कर रहे हैं उस वर्ल्ड को, कि उस मैप में जो दुनिया है वो कैसी होनी चाहिए, वो पावरफुल और रिच पीपल ही डिसाइड कर रहे हैं। तो ये रिच और पावरफुल पीपल की दुनिया है, इस मैप से वो शो करना चाह रहे हैं। सो इतना बड़ा मैप है जहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, बहुत पूरा दुनिया दिख रही है, पर ये मैप जो इस वॉल पे लगी है, इन बच्चों को तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रही उस मैप की जो भी सिटीज़ एंड प्लेसेस जो उस मैप में शो किए गए, जो उनके लिए कोई मतलब की नहीं, क्योंकि वो कभी उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते। एंड उन बच्चों के लिए ये विंडोज़ ही मैप है, ना कि उनका, ये विंडोज़ ही उनका वर्ल्ड है, ना कि ये मैप। तो उस विंडो से वो क्या देख सकते हैं, सिर्फ एक स्लम एरिया देख सकते हैं जहाँ पे पतली पतली सड़कें हैं, पतली पतली जो है गलियाँ हैं, और जो है वहाँ पर वेस्ट मटेरियल है, बहुत सारा गंदगी है वहाँ पे। तो सिर्फ वो ही उनकी दुनिया है, वो वही देख सकते हैं, ना कि वो मैप में जो सुंदर दुनिया, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं और ये सब दिखाई दे रहा है, सुंदर वैली दिखाई दे रही है, तो वो देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी दुनिया कैसी है, पुअर और पथेटिक है, जैसी वो उस स्लम में उन्हें दिखाई दे रही है, जहाँ पे उनका सारा फ्यूचर कैसे पेंट है या फ्यूचर कैसे दिखाई दे रहा है, एक फॉगी फ्यूचर है, मतलब एक धुंधला फ्यूचर है जिसमें कोई भी होप नहीं है। एंड उनकी स्ट्रीट्स कैसी है, बहुत ही नैरो है, और नैरो स्ट्रीट्स रहती हैं तो वो जो है स्ट्रक्चर्स जो होते हैं घर के, वहाँ से वो ढक जाती है। तो वहाँ पर वो लेड लेड स्काई, उनका स्काई कैसा है, लेड है, मतलब उनका स्काई बहुत ही अनब्राइटफुल है। जैसे कि सन अगर उनके एरिया पे पड़ता तो वो बहुत ही ब्राइट और येलो स्काई उन्हें दिखाई देता, पर उनका स्ट्रीट जो है कैसा है, नैरो है, इसकी वजह से उनका जो स्काई है वो कैसा है, लेड कलर का है।
और जो कि कैसा है, फार फ्रॉम फ्रॉम रिवर्स, केप, स्टार्स ऑफ वर्ड्स। सो उन्होंने रिवर्स कभी देखी नहीं है, केप्स कभी देखे नहीं है। केप्स का मतलब होता है लैंड एरिया जो सी से कनेक्टेड होता है, तो वो उन्होंने नहीं देखा है। स्टार्स नहीं देखे हैं, स्टार्स जो हमारे रात रात में कैसे होते हैं, वो ब्राइटनेस देते हैं, वैसे ही इनके लाइफ में एजुकेशन की ब्राइटनेस नहीं है जो उनके लाइफ को जो है ब्राइट कर सके, चमका सके। और रिवर्स और केप्स नहीं है, वाटर बॉडीज़ नहीं है, मतलब एडवेंचर नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है उनकी लाइफ में। सो उनका लाइफ जो है कैसा है, ब्लीक है, बहुत ही धुंधला सा उनका लाइफ है। Further poll says that surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. सो मैप एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि मैप क्या शो कर रहा है, एक बहुत ही बड़ी वाइड और बहुत ही ह्यूज दुनिया शो कर रहा है, एक ऐसा वर्ल्ड शो कर रहा है जो उनके लिए, स्लम चिल्ड्रंस के लिए कैसा है, अनरियल सा लगता है, क्योंकि वैसी दुनिया कभी देखी नहीं उन्होंने। और शेक्सपियर क्या है, वैसे तो एक लर्नड मैन है, बट वो उनके लिए कैसा है, विकेड है, उनके लिए वो बहुत ही एक बुरा इंसान है, बैड पर्सन है, क्योंकि वो उन्हें मिसलीड कर रहा है। कैसे मिसलीड कर रहा है कि उन्हें वो शिप्स दिखा रहा है, सन जो है ब्राइटनेस दिखा रहा है, प्यार लव दिखा रहा है, और ऐसी दुनिया शो कर रहा है जो बहुत ही ग्लिटरी है, बहुत ही सुंदर है, बट उनके लिए वो दुनिया वैसी नहीं है। तो स्लम चिल्ड्रन जो है शेक्सपियर से इंस्पायर होने के बजाय क्या होते हैं, टेम्प्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि वो स्टील करें, वो चोरी करें या बुरी चीज़ें करें जिससे वो प्यार हासिल कर पाएँ, या वैसी चीज़ें हासिल कर पाएँ जो बहुत ही सिटीज़ में पाई जाती हैं, जैसे शिप्स हो गई, या उन्हें जो है अच्छे से फैसिलिटीज़ के लिए वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, लोगों को जो है परेशानी में डालेंगे। तो ऐसी चीज़ें वो करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, ना कि वो शेक्सपियर के एजुकेशन को पाने के लिए, वो शेक्सपियर जैसे एजुकेशन पाने के लिए वो अट्रैक्ट हो। तो वो क्या करते हैं, वो क्रैम्ड होल्स में रहते हैं, जैसे रैट होता है ना, जो है एक टूटे फूटे से होल में, एक छेद में रहता है, वैसे ये छोटे छोटे स्ट्रीट्स में रहते हैं जहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं। और जब निकलने की कोशिश करते हैं तो वो जो है बैड वेज का भी कभी कभी जो है सहारा ले लेते हैं। और उनका लाइफ कैसा है, जो सीक्रेटली, स्लेली मतलब सीक्रेटली जो है धुंधले से एंडलेस नाइट में चेंज हो जाता है। मतलब सुबह भी उनकी धुंधली होती है और नाइट भी कैसी होती है उनकी, उनकी डार्क होती है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो डार्कनेस में जीते हैं, मतलब होपलेसनेस में जीते हैं, उनमें कोई भी विगर और एंथुसियाज्म नहीं रहता है, या उनमें एनर्जी नहीं होती है कि उन्हें कुछ करना है लाइफ में। और होता भी है तो वो क्या है, वो उसे पूरा करने के लिए उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steam with mended glass like bottle bits on stones. So आपने देखा होगा कि स्लम एरियाज कहाँ पे बने होते हैं, जहाँ पे बहुत सारा हीप लगा होता है, ढेर लगा होता है स्लैग्स का, मतलब वेस्ट मटेरियल के बीच वो रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जो रैक पिकर्स होते हैं वो कैसे सामान इकट्ठा करते रहते हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल में से सामान इकट्ठा करते हैं। तो यहीं से उन्हें एक जो है स्पेक्टिकल्स मिला हुआ है जो वो पहनते हैं। तो उन्होंने खरीदा नहीं हुआ है, उन्हें स्टील के टूटे हुए स्पेक्टिकल्स इस गार्बेज के हीप से मिले हुए हैं, जो मेंडेड है, मतलब उन्होंने जो है टूटा हुआ है उसको बना कर पहना हुआ है। एंड जो वो कैसे नज़र आ रहा है, जैसे स्टोन्स पे बॉटल के बिट्स फेंके हुए होते हैं, वैसे ही वो ऐसे लग रहे हैं कि उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं उनमें टूटी हुई जो है कांच जो है नज़र आ रही है। एंड उनके जो, ऐसा लगता है कि वो इतने पतले हैं, इतने थिन है, इतने स्किनी है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें स्किन पहना हुआ है, जो जहाँ से बोन्स जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, वो इतने स्किनी हैं। And all of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. क्योंकि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो दुनिया है वो कैसी है, बहुत ही
फॉगी सी है, बहुत ही धुंधली सी उनकी दुनिया है। एंड उनका सारा समय और सारा जो स्पेस है, मतलब जिस जगह पर वो रहते हैं वो भी बहुत ही गंदा है, स्टील्थी है बहुत ही, और गंदा सा एरिया है। तो कैसी है उनकी दुनिया, बहुत ही ब्लीक है। एंड उन्हें हम क्या शो कर रहे हैं मैप्स में, मैप में हम उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें शो कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी सिटी शो कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी जगहें शो कर रहे हैं। तो वो वही बोल रहे हैं कि मैप्स जो है रियलिटी बतानी चाहिए उन्हें, लाइफ की। लाइफ की रियलिटी क्या है, स्लम्स है। तो वो स्लम जो है उन मैप पे शो नहीं किया जा रहा है, उन्हें क्या शो किया जा रहा है, कुछ अनरियल थिंग्स जो उन्होंने कभी नहीं देखी है। तो इंस्टेड उन्हें क्या शो करना चाहिए, ह्यूज स्लम शो करने चाहिए, बजाय इसके कि वो ब्यूटीफुल सीनरी उन्हें शो कर रहे हैं। तभी उन्हें सच्चाई पता चल पाएगी लाइफ की। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. सो पोएट इन लाइन्स में गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, सबसे ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो उनके लाइफ को इम्प्रूव करें, स्लम चिल्ड्रन के लाइफ को इम्प्रूव करें। वो एफर्ट करें कि वो जो है मैप में जैसी दुनिया उनको दिखती है वैसी ही दुनिया उन्हें दिखा सकें। एंड उन बच्चों के लिए जो मैप है वही उनका विंडो बन जाता है। एंड ऐसी वो विंडोज़ हैं जो उनके लाइफ को शट कर देती हैं, जैसे कि कैटाकॉम। कैटाकॉम में मतलब जो हम बरी करते हैं पीपल को मरने के बाद, तो उसके बाद उनकी लाइफ शट हो जाती है। वैसे ही इन विंडोज़ ने उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को शट कर दी है, क्योंकि वो स्लम एरिया में रहते हैं। तो वो गवर्नर, इंस्पेक्टर, जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन चिल्ड्रन की जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक किया जाए, और ब्रेक करके उन्हें ग्रीन फील्ड्स तक लाया जाए। चिल्ड्रन को उन्हें ग्रीनरी दिखाई जाए, उनकी वर्ल्ड को जो है कलरफुल बनाया जाए, उनके वर्ल्ड को जो है एजर मतलब ब्लू स्काई में, ब्लू स्काई उन्हें दिखाया जाए। एंड उन्हें गोल्ड सैंड्स के ऊपर वो रन कर सकें, वो उसे फील कर सकें रेत में। एंड उन्हें वाइट एंड ग्रीन लीव्स दिखाई जाए। इसका मतलब है कि वाइट लीव्स का मतलब होता है कि वो है बुक्स में इंटरेस्ट ले पाएँ एंड नेचर को फील कर पाएँ। ग्रीन लीव्स मतलब वो नेचर को फील कर पाएँ, बुक्स मतलब वाइट लीव्स को महसूस कर पाएँ, मतलब वो एजुकेशन का महत्व जान पाएँ। तो वो आगे लास्ट टाइम में यही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इसका मतलब होता है कि जो ब्राइट एटमॉस्फेयर में, ब्राइट सनी डे में पढ़ाई करते हैं, या जिनकी लाइफ में कुछ ब्राइटनेस होती है, सन की जो एनर्जी जिन्हें मिलती है, या वो ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे होप है, पॉजिटिविटी है, तो ऐसे लोग जो है हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ऐसे लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाते हैं एंड उनकी फ्यूचर कैसी होती है, उनकी फ्यूचर भी ब्राइट होती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ज़रूरी है बहुत ही कि इन स्लम चिल्ड्रन की लाइफ भी दूसरे बच्चों की तरह, जो रिच पीपल हैं उनके, उन बच्चों की तरह, जो उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो सके, उनकी कंडीशन थोड़ी सुधर सके, ताकि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए। So here we come to the end of the poem. Now न्यू वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। गस्टी वेव्स का मतलब होता है सडन रश ऑफ विंड्स। वीड अनवांटेड प्लांट्स को कहा जाता है। पैलर का मतलब होता है पेल एंड डल। स्टंटेड मीन्स जो हिंडर हो जाती है, जो नॉर्मल ग्रोथ, उसे कहा जाता है। नायरल डिजीज का मतलब हो जाता है नॉट्स बन जाते हैं पैर में, मुड़ जाते हैं पैर। विकेट मतलब इविल, बुरा। क्रैम्ड मतलब जो प्रिवेंट करता है किसी चीज़ को। डूम मतलब बैड सिचुएशन। एंड केप मतलब एक लार्ज पीस ऑफ लैंड जो सी से स्टिक आउट रहता है, कोस्ट तक जाता है। Here slag means waste material, mended means repaired, blot means to mark with a spot, tempted means attract, iron means successor,
Slowly means secretly, catacomb means tomb, and azure means deep blue color. Now let's look into the figure of speech. फर्स्ट इज सिमिली. सिमिली में हम डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं लाइक या एज लगा के. जैसे यहाँ पे लाइक रूटलेस वीड्स बोला गया है चिल्ड्रन को, एंड लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स तो रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स को बोला गया है. सेकेंड इज मेटाफर. बॉय को कंपेयर किया गया है पेपर की तरह, पेपर सीमिंग बॉय बोलकर. सेकेंड इज वॉल्स को जो है सार क्रीम वॉल्स की तरह बताया गया है. फ्यूचर जो है किड्स का, उनको लिमिटेड बताया गया लाइक नैरो स्ट्रीट्स. उनके होम्स को जो है स्मॉल बताया गया जैसे कि क्रैम्ड होल्स. एंड बुक और नेचर को वाइट एंड ग्रीन लीव्स के रूप में बताया गया है, एक्सप्रेस किया गया है. तो यहाँ पे एजोनेंस का यूज हुआ है जिसमें वोवेल साउंड रिपीट होता है जैसे कि बेल्ड, फ्लावरी, टायरलीज वैली. एल एल रिपीट हो रहा है इसमें. इसमें वाई रिपीट हो रहा है, वाई रिपीट हो रहा है. एंड अल्यूजन का यूज़ किया गया है, मतलब किसी वेल नोन पर्सन को यूज़ करना, रेफरेंस देना, जैसे कि शेक्सपियर का हेड एंड टायरलीज वैली. नाउ एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. एफ साउंड रिपीट हुआ है फ्रॉम, फ्रॉग में एफ एफ रिपीट हुआ है. रेपिटिशन यूज़ हुआ है. फार फार को 2 बार यूज़ किया गया है ताकि डिस्टेंस को स्ट्रेस किया जा सके. Let's study the theme and title. It shows social injustice and class inequality prevalent in the society. Society में जो भी injustice होता है have and have nots के बीच में, and rich and poor के बीच में जो differences है उसे show किया गया है. And second is education का जो importance है सारे लोगों के लिए, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, तो क्या है एजुकेशन इक्वल है, बट यहाँ पर उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है. एंड जो अंडर प्रिवलेज चिल्ड्रन है, माल नरिश चिल्ड्रन है, उनके फ्लाइट को, उनके प्रॉब्लम्स को शो किया गया है. एजुकेटर्स एंड मोर प्रिवलेज क्लास का जो रोल है कि वो उनको लिबरेट कर सके चिल्ड्रन को, उनको उन कंडीशन से बाहर निकाल सके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की गई है. एंड क्वालिटी एजुकेशन उनको एक्सेसिबल करवा सके, ये उसमें बताया गया है. नाउ टाइटल पढ़ लेते हैं. टाइटल जो है वो एप्ट है इस पोएम का क्योंकि वो पैथेटिक कंडीशन बताता है स्लम चिल्ड्रन का, और वो क्लासरूम से शुरू होता है कि क्लासरूम जो एजुकेशन जो उन्हें कितनी बेकार मिलती है या वो कैसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते हैं. और एप्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं क्लासरूम को डिस्क्राइब करने के लिए पूरे पोएम में. सो स्लम को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया, एंड हैव एंड हैव नॉट्स के बीच जो डिस्पैरिटी, जो डिफरेंसेस है वो शो किया गया है. So here we complete the theme and title, and hope ये lesson का explanation आपको पसंद आया होगा. Thank you and happy learning, and share the lesson to others, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. आपको दूसरे अच्छे अच्छे notifications आगे मिलने वाले हैं. So thank you very much for listening.